हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम जो क्लास 6 के लिए होता है उसमें रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है उसमें 10 टाइप का रीजनिंग आता है। तो आज मैं आपको उस 10 टाइप का एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ कि वो जो 10 टाइप है वो रीजनिंग कैसा होता है। आप उसको एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले जो रीजनिंग आता है वो आपका नॉन वर्बल आता है। इट इज़ ए नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल कहने का मतलब है कि वर्बल मीन्स होता है कोई चीज़ आप बोलते हैं। नॉन वर्बल जिसमें आपको बोलना नहीं है मीन्स कि आपको देख के बताना है। मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो फिगर बेस्ड आएंगे। आपका फिगर दिया रहेगा, जैसे कि दिखाता हूँ, ऐसा आपको फिगर दिया रहेगा और आपको बनाना है। तो मैं पहले बता चुका हूँ इसमें 10 टोटल 10 पार्ट में आपका सिलेबस है। 10 टाइप का रीजनिंग आपसे पूछा जाता है। हर टाइप में 4 क्वेश्चन आएगा, तो टोटल 40 क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उस 10 टाइप का क्या एग्जाम्पल है और उस 10 टाइप का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जिसका नाम है ऑड मैन आउट, या इसको ऑड वन आउट भी कहते हैं। ऑड वन आउट या ऑड मैन आउट। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा है। ऑड वन आउट मतलब हुआ कि ये जो 4 फिगर दिया है ABCD, इसमें से ऑड छांटना है। ऑड मतलब जो अलग हो। तो 4 में से एक अलग होगा और 3 एक जैसा होगा। तो आपको उसमें बताना है कि कौन सा इसमें अलग है। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखते हैं ABCD। चारों को जब देखते हैं तो आप देखिए कि एक ये है ऐसा और एक ये कट है। ठीक है, तो इसमें साइड में कट है, इसमें बीच में है, इसमें भी बीच में है, इसमें भी बीच में है। मतलब BCD में कट बीच में है और ए में कट साइड में है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि ए जो है बाकी तीनों से अलग है और BCD तीनों एक जैसा है। अब ये अलग बात है, ये घुमा हुआ है। इसको अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये मिलेगा। इसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये मिलेगा। तो इससे हमें पता चल गया कि आंसर ए होगा। करेक्ट आंसर इज ए। तो इसको कहते हैं ऑड मैन आउट, मतलब आपको अलग कौन सा है वो छांटना है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे का नाम है फिगर मैचिंग। नाम क्या है? फिगर, मतलब आपको फिगर दिया रहेगा और उसको आपको मैच कराना है। मतलब कि एक फिगर आपको दिया है और उसको बताना है कि इन चारों में से कौन सा फिगर मैच कर रहा है। मतलब इसको उठा के उसमें रख दीजिए तो वो पूरा ढक जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। तब देखते हैं कि ये है क्वेश्चन ABCD में से कौन मैच करता है। ए में देखिए ये नहीं है तो ए तो नहीं होगा। बी में देखिए कि ऐसे ऐसे 2 है तो बी भी नहीं होगा। सी में
ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, मतलब अभी तक में सी एक संभावना है कि सी इसका आंसर हो। अब एक और चौथा भी मिला के देख लेते हैं। इसमें ये है, ये उल्टा साइड में है, इधर होना चाहिए था, इधर है, ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे, मतलब डी भी नहीं है। तो कुल मिलाकर कौन हुआ, इसके जैसा एक ही है, वो है सी। तो आंसर होगा सी। इसको कहते हैं फिगर मैचिंग, मतलब जो फिगर दिया हुआ उसको एग्जैक्ट मैच करना है। तीसरे का नाम है पैटर्न कंप्लीशन, मतलब ये एक पैटर्न है, देख लीजिए, कुछ ऐसा पैटर्न दिया हुआ क्वेश्चन में, एक ये खाली है, आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या भरें कि पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाए और एक जैसा लगे, अलग ना लगे। अब देखिए इसमें ये गोल है, तो ये इसको आप सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। तो सर्कल किससे किससे बन सकता है, इससे भी 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 बन सकता है। इसमें आपको सीधा कहना चाहता है कि सामने वाले को उलट दीजिए। अब इसमें और क्या चाहिए, एक ऐसा मिलना चाहिए, एक ऐसा मिलना चाहिए और एक ऐसा मिलना चाहिए। तो देखिए ये लग रहा है होना चाहिए, ये देखिए इसमें एक गैप है बीच में, तो ये नहीं होगा। इसमें सी में सिर्फ यही है, इसमें गैप है बीच में, तो सी भी नहीं होना चाहिए। डी में भी गैप है और उसमें तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे है, तो डी भी नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर क्या होना चाहिए, ए। ठीक है दोस्तों, अगला आ जाइए। चौथे का नाम है फिगर सीरीज कंप्लीशन। पहले क्या था, फिगर कंप्लीशन, पैटर्न कंप्लीशन, मतलब ये पैटर्न दिया होता है उसको कंप्लीट करना है। अगला कहता है फिगर सीरीज, एक फिगर होगा जिसका सीरीज दिया रहेगा और उसको आपको कंप्लीट करना है। मतलब देखिए क्वेश्चन कैसा है, पहला ये है, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये जा रहा है ऐसे सीरीज में, और आपको बताना है कि चौथा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप दिमाग लगा सकते हैं, तो लगाइए, मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए इसमें एक एक्स है और एक लाइन है, ठीक है। दूसरा में एक्स के साथ हो आ गया, मतलब एक सर्कल आ गया और एक और लाइन आ गया। तीसरा में एक एक्स आ गया और एक और लाइन आ गया। तो चौथा में इस हिसाब से एक ओ आना चाहिए और एक लाइन आना चाहिए, है ना। पहले एक्स आया, फिर ओ आया, फिर एक्स आया, तो इस बार ओ आना चाहिए। इसे कहते हैं सीरीज। तो देखिए पहले एक्स है, फिर ओ है, फिर ओ है, तो ये तो नहीं होगा, एक्स होना चाहिए। उसी तरह से बी में ओ है, तो ये भी नहीं होगा, पहले ही छट गया। सी में एक्स है, फिर ओ है, फिर एक्स है, फिर ओ है, तो इसका मतलब है कि सी हमारा एक आंसर हो सकता है। अब हम डी में देखते हैं, ओ से स्टार्ट है, फिर एक्स है, फिर ओ है, फिर एक्स है, तो डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट भी आप समझ गए। नहीं समझ में आता है तो वीडियो दोबारा देखिए। नेक्स्ट, एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब कहाँ से आता है, एनालिसिस। एनालिसिस होता है विचार करना। इसका कहने का मतलब है कि ये दो दिया रहेगा, आपको विचार कीजिए कि ये कैसे हुआ और उसके हिसाब से इन दोनों को निकालना है। ठीक है, इसको कहते हैं एनालिसिस करना। यहाँ से आपका टफनेस शुरू हो जाता है। अब ये देखिए क्या है, आपको दिख रहा है ये दोनों। आप अगर इसको
उलट दें सीधा नीचे तो ये ऐसा फिगर आ जाएगा। तो कैसे बना है, पहले फिगर को जब इस फिगर यानी ये पहला फिगर को जब 180 डिग्री उल्टा कर देते हैं तो दूसरा फिगर आता है। तो इसी आधार पे हम ये जो दिया हुआ 180 डिग्री उल्टा करेंगे तो देखिए क्या क्या हो सकता है फिगर, कौन कौन। ए मैच कर रहा है, बी तो नहीं मैच कर रहा है, पंचभुज देखिए कैसा है बना हुआ, सी भी नहीं मैच कर रहा है, डी भी नहीं मैच कर रहा है। तो कुल मिला के इसमें एक ही आ रहा है ए। ठीक है, अब देखिए इसमें और थोड़ा होता कि ए जैसा बी भी होता, सी भी होता, डी भी, तो हमें देखना पड़ता है ये जो लाइन दिया हुआ है ये, ठीक है, इसको उलट देंगे तो ऐसे 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 है। मान लिया कि उस अगर सेम फिगर रहता और सीधा रहता तो वो नहीं होता, जैसे कि ये है देखिए ऐसे है। मान लिया ये फिगर सेम ही रहता उलट के, लेकिन ये ऐसे है तो वो नहीं होता। ठीक है, तो इसमें दो फिगर दिया रहेगा, उसको एनालिसिस करके आपको बताना है कि अगला दो क्या होगा। तो इसका आंसर एक है। ठीक है, मैं हर पार्ट पे एक एक चैप्टर है और मैं 40-50 क्वेश्चन हर पार्ट से बताऊंगा, आगे क्लास लूँगा। आज मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कैसा होता है, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट का नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। ज्योमेट्री जानते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, गोला, बेलन, ये इसको ज्योमेट्री कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट करना है। और फिगर कंप्लीट होकर तीन ही चीज़ बन सकता है, या तो ट्रायंगल बन सकता है, या तो स्क्वायर बन सकता है, या सर्किल बन सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये ऑप्शन है। अब बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से आपका स्क्वायर बनना चाहिए, है ना। तो ये जो खाली स्पेस है इसमें ऐसा क्या रख दें इन चारों में कि एक स्क्वायर बन जाए। तो इसमें यही है कि जो ऑप्शन है उसको उठाकर ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है ऐसे। अब इस इन चारों में से उठा के यहाँ पर ऐसा रख, इस तरीके से रखना है कि ये स्क्वायर बन जाए या ट्रायंगल बन जाए या सर्किल। तो इसमें स्क्वायर बनने का है तो हम देखेंगे किससे स्क्वायर बनता है। तो पहला देखिए, पहला ये है, आपको देखना है कि सीधा स्टिप होना चाहिए पहले, मतलब तो ये ऐसा दिख रहा है, ये इसमें भी ऐसा है, ये ऐसा दिख रहा है। मतलब पहले देखिए ए और सी में तो पहले नीचे आ रहा है उसके बाद स्टिप हो रहा है, तो ए और सी तो नहीं हो सकता। अब है कि बी और डी। तो अब देखें बी क्या है, पहले ऐसे स्टिप आता है फिर नीचे आता है, तो चलिए नीचे आया, फिर ऐसे आके फिर नीचे, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, डी में देखिए पहले ऐसे नीचे आया तो ये नीचे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा तो ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे है तो फिर ये ऐसे है, और ये ऐसे बन जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए इसमें आंसर दे रहा है ए। तो कैसे दे रहा है ए, है ना, ये सोचने वाली बात है। तो आपको ध्यान देना है कि ए इसका आंसर कैसे दे रहा है। आप
छोड़ दीजिए, इसका आंसर ए नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 7, मिरर इमेज। मतलब कि ये एक क्वेश्चन है, यहाँ मिरर रखिए, आपको बताइए मिरर में आपको क्या दिखता है। जैसे आप सुबह सुबह जब या स्कूल से पहले जाने से पहले मिरर में आप अपना चेहरा देखते हैं तो कैसा दिखता है। आप देखते होंगे कि अपना आप दाहिने हाथ उठाएंगे तो मिरर में लगेगा कि मेरा बायां हाथ है उठ रहा है। ठीक है, तो मिरर में जो इमेज होता है, जैसे मान लिया कि ये मिरर है, आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, मान लिया ये आपका राइट हैंड है, आपका ये राइट हैंड है, आप इसको उठाएंगे तो आपको इधर लगेगा कि मेरा लेफ्ट हैंड उठ रहा है, और लेफ्ट उठाएंगे तो लगेगा राइट उठ रहा है। मतलब कि मिरर इमेज जो है वो पलट देता है, किसी भी चीज़ को उल्टा कर देता है। तो ऐसे ये है TABT, ये बीच में मिरर आ गया। अब इसका इमेज तो T को उल्टा T ही बनेगा, B का उल्टा ये B बनेगा, A का उल्टा A बन जाएगा, T का उल्टा T बन जाएगा। तो आपको बताना है कि ये कौन सा है, T है T। देखिए अभी इसमें सोचने वाली बात है कि कैसे होगा, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए मिरर है तो सबसे पहले तो T आना चाहिए, उसके बाद A का इमेज आना चाहिए, उसके बाद B का इमेज आना चाहिए, उसके बाद T का इमेज आना चाहिए। तो सीक्वेंस है कि TABT का सीक्वेंस होना चाहिए। तो T का उल्टा T ही होता है, A का उल्टा A जैसा ही दिखेगा, B का उल्टा ये ऐसे दिखेगा, और T का उल्टा ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि ऐसा किस में है। ये इसमें B पूरा सीधा सीधा तो नहीं होगा, इसमें B पहले आ रहा है, A बाद में, इसमें नहीं होगा। इसमें देखिए A कुछ ज़्यादा ही उलट गया और B भी सीधा सीधा, तो ये भी नहीं होगा। D ऐसा दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट का नाम है पंच्ड होल्ड पैटर्न। मतलब आप एक कागज़ लेते हैं, उसको आप मोड़ते हैं, उसके बाद उसको में पंच करते हैं या थोड़ा काट देते हैं, और फिर उसको खोल देते हैं पूरा। तो बताना है कि वो फिगर कैसा बनेगा। जैसे एक पूरा कागज़ है, पहले इसको आधा मोड़ा गया, ठीक है, तो ऐसा बना। फिर इसको भी मोड़ा गया आधा, तो ये छोटा वर्गाकार बना। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ किया गया, यहाँ बिंदु जैसा पंच किया गया और यहाँ ट्रायंगल जैसा काटा गया है। तो अब इसको कितने बार खोलेंगे, एक तो आधा होगा, फिर दूसरा तो पूरा खुल जाएगा। तो मतलब 2 बार मोड़े हैं तो 2 बार में ये पूरा खुल जाएगा। तो देखिए, तो टोटल कितना आ गया इसका, 2 टाइम खोलना है। तो अब ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट तो रहेगा सब में, चारों में। तो देखिए इसमें भी है, बी में भी है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। तो हमारा सी डी तो पहले छट गया। ठीक है, सी डी तो पहले छट गया। अब बचा ए और बी। देखिए यहाँ जो ए में बीच में पॉइंट है, ठीक है ना, और बी में क्या है, सर्कल है। अब बताइए कि ये क्या आपने इसको सर्कल काटा था, नहीं, ट्रायंगल टाइप काटा था। तो सर्कल क्या कभी ट्रायंगल सर्कल बन सकता है? ट्रायंगल जैसे आपने ऐसे काटा
तो एक और इसका उलट के ऐसे आ सकता है, मतलब वर्ग या चतुर्भुज कहें जो भी, इसको ऐसा बन सकता है, कभी सर्कल तो नहीं बन सकता। ठीक है, तो बी भी हमारा छट गया, बी भी नहीं होगा। सी डी तो पहले ही छट गया था, तो बच गया आंसर ए। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर 4 कोना में तो पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये बीच में कैसे आ रहा था। देखिए यहाँ पॉइंट किए थे, जब इसको खोलेंगे तो यहाँ भी पॉइंट होगा और यहाँ भी पॉइंट होगा, उसी तरह यहाँ भी पॉइंट होगा, यहाँ भी पॉइंट होगा। तो ये दो जगह, ये दो जगह हुआ, तो ऐसे ये दो जगह और ये दो जगह। मतलब देखिए, ध्यान से देखिए, आपने यहाँ जब पॉइंट दिया, ठीक है, तो इसको जब पूरा खोलेंगे तो एक है ऐसे, आपने यहाँ पॉइंट दिया, ऐसे मुड़ा हुआ था बीच से, तो जब इसको आप खोलेंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ, ऐसे है पेपर, आपने इसको बीच से मोड़ दिया था, यहाँ आपने पॉइंट दिया था, जब आप खोलेंगे तो एक पॉइंट तो यहाँ भी होगा, तो ये ऐसा ही है, ये आधा समझ लीजिए, ऐसे आधा, तो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी होगा। वैसे इसको जब पूरा खोलेंगे, ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो ये वैसा दिख रहा, तो हो जाएगा इसका ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टाइप है उसका नाम है स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस में आपको विजुअलाइजेशन करना, मतलब स्पेस में आपको देखना है कि कैसे बन सकता है। इट इज़ द मोस्ट टफेस्ट, आपको बताना होगा स्पेस में 3 अलग अलग फिगर दिया रहेगा, उसको जोड़ के कैसा फिगर बन सकता है ये बताना है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, एक तो ट्रायंगल है और दो ऐसा फिगर है। तो देखिए ट्रायंगल किस में बन रहा है, इसमें एक ट्रायंगल ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। तो क्या क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल दिया है? नहीं, तो ये नहीं होगा। अब बी में आ जाइए, बी में क्या ट्रायंगल बन रहा है? बी में ट्रायंगल भी नहीं बन रहा। सी में ट्रायंगल बन रहा है क्या? सी में भी नहीं बन रहा है। डी में ट्रायंगल बन रहा है और ये जो 2 ऐसा दिया वो डी में बन रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आपको देखना है कि इसमें कौन कौन सा फिगर दिया है क्वेश्चन में, उसको जोड़ के क्या बन सकता है। ठीक है, अब लास्ट 10वां नंबर है, उसका नाम है एम्बेडेड फिगर। इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, ये भी आसान ही है। आपको इसमें क्वेश्चन दिया है ऐसे एक फिगर, अब बताना है कि किसमें ये छुपा हुआ है। एम्बेडेड मतलब छुपा हुआ है किसमें। तो आप ये फिगर में ऐसे है, एक सीधा लाइन है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देखिए, एक सीधा लाइन है, एक इधर है, लेकिन इधर नहीं है इसमें, तो ये नहीं होगा। वैसे बी में देखिए, एक सीधा लाइन है, एक इधर है, एक इधर है, तो बी हो सकता है, बी हो सकता है। सी में देखिए, एक सीधा लाइन है, एक इधर है, इधर नहीं है, तो सी नहीं हो सकता। वैसे डी देखिए, डी में तो ये सीधा लाइन यहाँ है, लेकिन ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन डी में भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन में आपको मिल रहा है, वो ऑप्शन है बी। तो ये 10 टाइप का रीजनिंग आता है, सबका एक एक उदाहरण मैंने दिखा दिया। मैं बाद में हर पार्ट पे 30-40 क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही।